बस्तर के जाने माने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड के बाद पत्रकारों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद ताजा मामला बलरामपुर जिले का है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के तहत जानकारी मांगने पर ठेकेदार के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। बलरामपुर जिले के कुसमी में साधना प्लस न्यूज चैनल पर काम कर रहे पत्रकार अमित सिंह भोलू के द्वारा मंडी प्रांगण में चल रहे काम को लेकर लोगों की शिकायत पर सूचना के अधिकार 2005 के अधिनियम 6 की जानकारी मांगी गई तो ठेकेदार के द्वारा फोन करके पत्रकार साथी को गंदी गंदी गालियां दी गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। इस तरह की घटना को देखते हुए कुसमी के समस्त पत्रकारगण थाने पहुंचकर मिल रही धमकी को लेकर कुसमी थाना प्रभारी को जांच कार्यवाही करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजापुर के पत्रकार साथी स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर को भी इसी तरह ठेकेदार के द्वारा हत्या करके सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया गया था। इसके बाद क्षेत्र में काफी हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की घटना के बाद और ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कार्यवाही की जाती है। दिनांक 26/12/2024 को मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत में कुसमी विकास खंड के मंडी प्रांगण में हो रहे निर्माण कार्य का जानकारी के लिए सूचना का अधिकार में जानकारी मांगा गया था। इसके बाद कल विगत दिनांक 3/1/2025 को ठेकेदार काशीनाथ जी के द्वारा मुझे गाली गलौज माँ बहन गंदी गंदी गालियाँ दी गई और बोला गया कि तुम अपना आवेदन वापस ले लो, मैं तुमको दुनिया में नहीं रहने दूंगा। इसके बाद फिर मैं इन सभी विषयों का चर्चा अपने सभी प्रेस के साथियों से मैंने किया और फिर सभी लोगों ने हम लोग संयुक्त रूप से कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए करके इसलिए हम लोग थाने में उपस्थित हैं। इसमें क्या चाहते हैं? देखिए, निर्माण कार्य में अनियमितता हो रही थी, उसके संबंध में मैं आवेदन दिया था सूचना का अधिकार के तहत में। विभाग से मैंने जानकारी मांगने के लिए मैंने आवेदन लगाया था और जैसा अगर मेरे साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार भद्दी भद्दी गालियाँ जिस तरह से मुझे दी गई हैं, हम लोग लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ हैं। अगर हम लोग के साथ इस प्रकार का कृत्य अगर किया जाएगा, बार बार हम प्रेस वाले ही हमेशा ठेकेदारों के निशाने पे आ रहे हैं, ऐसा किया जाएगा तो ये कतिपय मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। मैं इसकी पूर्ण भर्त्सना करता हूँ, कार्रवाई में चाहता हूँ इसके ऊपर। फोन के माध्यम से आपको गाली गलौज किया गया या किस प्रकार से किया? फ़ोन के माध्यम से रात्रि 9:30 में फ़ोन के माध्यम से मेरे मोबाइल में फ़ोन आया। एक बार फ़ोन आया तो मैं नहीं उठाया, फिर एक बार फिर फ़ोन आया तो मैं उठा के फिर काट दिया। फिर तीसरे बार जब फ़ोन आया तो मैं फ़ोन रिसीव करके फिर बात किया तो सामने वाला बंदा बोला कि मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ, तुम सूचना का अधिकार में जानकारी क्यों लगा मंडी ठेकेदार का मंडी का, मैं खुद कहाँ काम कर रहा हूँ तुमको नहीं पता। तरह तरह की गाली गलौज उसने मुझे करने लगा, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। आप अभी देखे होंगे कि बस्तर में हमारे साथी पत्रकार को एक ठेकेदार के द्वारा जिस तरह से बाथरूम के टंकी में मार के डाल दिया गया, इसको किस तरह से देखते हैं आपके, क्योंकि आपको भी इसी तरह धमकी दिया गया है ठेकेदार के द्वारा। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग सच को साबित करने के लिए जो समाज ने हमें जो जिम्मा दिया है, हम उसका निर्वहन को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं और करेंगे। लेकिन ठेकेदार के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है बिल्कुल गलत है और हमारे जो भाई हैं चंद्राकर जी, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं यही चाहूँगा कि मेरे साथ भी ऐसा न हो। इसके लिए शासन, पुलिस प्रशासन से, माननीय SP साहब से, पुलिस महानिरीक्षक महोदय से मैं चाहूँगा कि पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा दिया जाए, जिससे कि स्वतंत्र रूप से होकर हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकें।